पीटीआई रहनुमा अली जफर का कहना है कि बानी पीटीआई ने वाज़ेह कर दिया है कि कोई कुछ लो कुछ दो नहीं है। बातचीत के लिए उनके दरवाजे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के लिए खुले हैं। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में अली जफर ने अलीमा खान के कुछ लो कुछ दो के बयान से मुतालिक सवाल पर कहा, बानी पीटीआई ने कहा है कि मुल्क की खातिर कुछ लो कुछ दो के लिए तैयार हैं। पार्टी लीडरशिप तहरीक के लिए तैयार हो जाए। विकेट के दोनों जानिब खेलने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई दो टोक कह चुके डील के जरिए बाहर नहीं आएंगे। कुछ लो कुछ दो से मुतालिक बानी पीटीआई की बात को गलत अंदाज में पेश किया गया। 2 रोज़ पहले बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा था कि बताया जाए बानी पीटीआई ऐसा क्या करें कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि उन्होंने ये बयान दिया था कि बताया जाए बानी पीटीआई ऐसी क्या चीज़ छोड़े कि रिहा हो जाए, लेकिन बानी पीटीआई को तो कानून की बालादस्ती के मौक़िफ़ से पीछे हटने का कहा जा रहा है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि हुकूमत के पास इसके अलावा कोई और मुतालिबा है तो पीटीआई क़यादत को बताया जाए। बानी पीटीआई ने आलिया हमजा मलिक को पंजाब में पीटीआई की सियासी कमेटी में शामिल करवा दिया। इससे पहले खबर आई थी कि आलिया हमजा मलिक को सियासी कमेटी का सरबराह बना दिया गया है। तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम ने आलिया हमजा को कमेटी का सरबराह बनाने की तरदीद कर दी। कहा आलिया हमजा कमेटी में शामिल की गई हैं। कमेटी में पंजाब के 4 रीजन्स के सदूर भी शामिल होंगे। इससे पहले सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, अहमद खान बचर और उस्मान अकरम पर सियासी कमेटी तश्कील दी गई थी। शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी पीटीआई ने सियासी कमेटी को ख़त्म करने के कोई अहकाम जारी नहीं किए। मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया कि वोट बुनियादी हक है। वोट जबकि बुनियादी हक नहीं, फैसले में 3 दिन को बढ़ाकर 15 दिन करना आइन दोबारा तहरीर करने जैसा था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नुसरत हिलाली के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि क्या जज आइनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बोले कोई आइन रीराइट नहीं किया गया। जस्टिस नुसरत हिलाली ने कहा रीराइट किया गया, 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन का किरदार अहम है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। अक्सरियती जजेस ने कहा मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि ये आप अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा कि हमें कोई मसला नहीं, नशिस्तें पीटीआई को मिले या हमें, एक ही बात है। केस की मजीद समाअत 16 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ केस की समाअत। बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 175A के तहत नया तकर्रुर हो सकता है। नए तकर्रुर और तबादले के मानी अलग अलग हैं। तबादले के मामले पर 3 चीफ जस्टिस शामिल थे। हर चीज़ एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी। अगर 16 जून को समाअत मुकम्मल हुई तो जजेस से मशावरत के बाद मुख्तसर फैसला सुना देंगे। अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा जज की एंट्री फ्रंट दरवाजे से हो या साइड दरवाजे से, लेकिन हल्फ लेना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा अगर जजेस का तबादला मुस्तकिल नहीं तो हल्फ क्यों उठाना पड़ेगा? वकील बोले ट्रांसफरिंग जज का आर्जी हल्फ होगा। इसराइल ने गजा में जंगबंदी की नई अमरीकी तजवीज़ मान ली। इसराइली वज़ीर आज़म का बयान। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने तजवीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। कहा तजवीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 से आज तक 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए, 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। 1967 में मशरक़ी बैतुल मक़दिस पर इसराइली कब्जे के 58 साल मुकम्मल होने पर नेतन्याहू ने वीडियो भी जारी कर दी। वीडियो में वो मस्जिद अक्सा के नीचे खोदी गई मुतनाज़िर सुरंग में चलते नजर आ रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने इश्तियाल अंगेज़ बयान में मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस को इसराइल का अब्दी दारुल हुकूमत करार दिया। Since Israel broke the ceasefire in March, over 1,300 Palestinian children and around 4,000 have been injured. These are children. The images of mothers embracing
their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them. This is unbearable. How could anyone tolerate this horror? इसराइल के वहशाना हमलों, इमदाद की बंदिश से हज़ारों बच्चों की शहादत और उनकी माओं के गम का बताते बताते सलामती काउंसिल इजलास में फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर शिद्दत गम से रो पड़े। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, इसराइल की गाज़ा में इमदाद की नाकाबंदी ने नाकाबिल तसव्वुर इंसानी अलमिया को जन्म दिया है। गाज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को अमली तौर पर रोकना होगा। आपने कितने फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ल किया? बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन ने इसराइली सफ़ीर को लाजवाब कर दिया। इसराइली सफ़ीर जवाब देने से कासिर रहीं, सिर्फ इतना कह सकी, मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। अमेरिका का चीनी तलबा के वीज़े मनसूख करने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता तलबा और अहम शोबों में तालीम हासिल करने वाले चीनी तलबा के वीज़े मनसूख करेंगे। आइंदा चीन और हांगकॉन्ग से आने वाले वीज़ा दरखास्तों की कड़ी जाँच होगी। चीन की वजारत ख़ारजा ने रद्दअमल में कहा कि ऐसे इम्तियाजी इक़दाम ने अमेरिका की आज़ादी के झूठ को बेनकाब कर दिया। चीन ने अमेरिका को एहतजाज रिकॉर्ड भी करवा दिया। इससे पहले ट्रंप इंतज़ामिया गैर मुल्की तलबा के वीज़ा इंटरव्यूज़ फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दे चुकी ताकि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की सख्त जाँच की जा सके। नए माली साल का बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की तारीख में रद्द-बदल किया जा सकता है। विफाकी सेक्रेटरी खजाना का बयान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज फिर होंगे, जिनमें तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने पर बात होगी। नए माली साल के बजट अहदाफ और मुमकिना इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमत ने पिछले साल के मुकाबले में 36.7% ज़्यादा टैक्स वसूल कर लिया है। माली खसारा कम होकर 2.6% पर आ गया। IT बरामदात की शानदार परफॉर्मेंस 21.1% बढ़ गई। वजारत ख़जाना ने माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। अफरात ज़र अप्रैल में कम होकर 0.3% पर आ गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने मजीद 95.8% तरक्की कर ली। तालीम और सेहत के शुबों में कीमतें मजीद बढ़ती रहीं। दरामदात में मजीद 11.8% इजाफा हो गया। तजारती खसारा 21.3 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में गरीबों में 409.4 अरब रुपये तकसीम किए गए। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा है कि बजट में असासा सोलर पैनल सारिफीन पर टैक्स लगाने का फैसला नहीं हुआ। सोलर पैनल्स पर टैक्स की शरह बढ़ाने की कोई तजवीज़ नहीं है। अलबत्ता मुख्तलिफ शोबों को हासिल टैक्स छूट पर नजरसानी जारी है। आइंदा माली साल से टीचर्स को 25% इनकम टैक्स रिबेट हासिल होगा। रवा साल असासा को रिबेट की मद में रिफंड दिया जाएगा या एडजस्टमेंट होगी। चेयरमैन FPR ने कहा कि IMF से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिलवाने के लिए कोशिश हैं। बाज़ दीगर शोबों को भी रिलीफ देने के लिए बातचीत हो रही है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बाहमी हम आहंगी और सियासी मकालमे का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। तमाम तबकात के साथ मशावरत और ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ़द से गुफ्तगू में सदर मुमलिकत ने जमहूरी इक़्तिदार के इस्तेहकाम में तमाम सियासी क़ुव्वतों के किरदार की तारीफ़ की। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि हम अमन के ख्वाह हैं। जंग मुसल्लत की जाएगी तो भरपूर जवाब देंगे। 28 मई को जहां खड़े थे 10 मई को भी उसी जज्बे का मुजाहिरा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में यौम तकबीर की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि ये सिर्फ माजी की कामयाबी का जश्न ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल के लिए यौम अज़्म भी है। पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का क़याम अमल में आ गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने एनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ कर दिया। सूबाई वज़ीर तालीम का बेटा सबसे पहले दाखिला लेने वालों में शामिल। मरीम नवाज़ ने प्री स्कूल बेल बजाकर बाकायदा आगाज़ किया। ऑफिशियल यूनिफॉर्म की रहनुमाई की, वालिदैन और बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई और क्लासरूम्स का मुआयना किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने क्लासरूम में जाकर बच्चों को तोहफ़े भी पेश किए। नन्हे बच्चे ने अपना नाम लिख कर दिखाया तो वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने शाबाश दी और प्यार किया।
मुनशियात से मुतालिक हम अब तक कानून नहीं बना पाए, काबीना में ये मामला उठाकर कानून साजी की जानिब पेशरफ्त करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बल्दिया टाउन कराची में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि सिंध का आने वाला बजट एक मुश्किल बजट होगा। सिंध हुकूमत अब तक सैलाब के असरात से निपटने में काम कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि लोड शेडिंग बड़ा मसला है। विफाक से बात कर रहे हैं कि हेस्को को टेक ओवर किया जाए। बिजली के इदारों को टेक ओवर करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाएंगे। बलूचिस्तान असेंबली इजलास से ऑपोजिशन का वॉकआउट। ऑपोजिशन लीडर यूनुस अजीज़ ने कहा उनकी करारदादों और लेटर्स पर कोई अमल नहीं होता। मौलाना हिदायतुर रहमान का वज़ीर आज़म से एहतजाज का मशवरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने कहा कि जून का महीना आते ही ऑपोजिशन अरकान अक्सर वॉकआउट करते हैं। ऑपोजिशन को हमारी बात सुननी चाहिए। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि भारत को हमारी फोर्सेस ने जैसे धोया, ऐसा तारीखी दिन भूल नहीं सकता। इतनी खुशी किसी त्यौहार ने नहीं दी जितनी खुशी 10 मई को हुई। जिस तरह भारत की धुलाई हो रही थी, मज़ा आ गया था। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब बाहर लोग जब ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं तो तारीफ करते हैं। अब पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ पूरी दुनिया घूमने का मज़ा आएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितना उल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 28 मई को ज़िला लोरालाई में फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी के खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले 4 दहशतगर्द मारे गए। ज़िला केश में कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों के कब्जे से असला, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। रावलाकोट के इलाके हुसैन कोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन फितना खवारिज के मुकामी सरबराह जरनूश समेत 4 दहशतगर्द हलाक। IG आज़ाद कश्मीर राना अब्दुल जब्बार का कहना है कि दहशतगर्दों की फायरिंग को 10 बम हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 5 जख्मी हुए। दहशतगर्द जरनूश आज़ाद कश्मीर में फितना खवारिज का ठिकाना बना रहा था। आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का शहीद एहलकारों के वरसा के लिए फीकस 1 करोड़ और जख्मी एहलकारों को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा राग़िब नईमी की खारजी दहशतगर्द नूर वली के पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद करने के बयान की शदीद मजम्मत। कहा पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क के खिलाफ कफ़ार से मदद मांगना या पाकिस्तान के खिलाफ किसी कार्रवाई में किसी काफिर की मदद करना किसी तौर पर जायज़ नहीं। खारजी दहशतगर्द नूर वली के बयान से पता चलता है कि लोग फितरा और खवारिज के सरगना हैं। ये लोग ना तो पाकिस्तान और ना ही इस्लाम के हमदर्द हैं। अल्लामा राग़िब नईमी ने अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में किसी भी किस्म की कार्रवाई को नाजायज़ करार देने के बयान को भी सराहा और इसे खुशाइंद करार दिया। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती मजबूत बुनियादों पर कायम है। दुनिया की कोई ताकत इसे कमजोर नहीं कर सकती। चीनी वकील विक्टर गाव का भारतीय चैनल पर जनरल बख्शी को जबरदस्त जवाब। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि दोनों मुल्क दिहाइयों से मिलकर फौजी तरक्की में ताउन कर रहे हैं और पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालिमियत के दिफा में चीन हमेशा उसके साथ खड़ा है। भारतीय रवैये को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए उन्होंने कहा कि तहकीकात किए बगैर बंदूक उठाकर किसी मुल्क पर दहशतगर्द हमले की सरपरस्ती का इल्जाम नहीं लगा सकते। भारत में सोशल मीडिया पर झूठ, नफरत अंगेज मवाद और गुमराहकुन मालूमात ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग की आग को भड़काया। बरतानिया की सिविल सोसाइटी तंजीम दी लंदन स्टोरी ने इस इत्तलाती जंग के बारे में अपनी रिपोर्ट में बताया कि पाक भारत कशीदगी और जंग के दौरान सोशल मीडिया ने किस तरह जंगी बयानिया और इश्तियाल अंगेजी को हवा दी। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर जोयोजीत पॉल के मुताबिक भारत में ऐसी शिद्दत पहले कभी नहीं देखी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बजट आने वाला हो तो कौम टैक्स से परेशान होती है। हुकूमत की नाअहली आवाम को भुगतना होगी। इस्लामाबाद में प्री बजट सेमिनार से खिताब में कहा कि IPP से मुआहदों पर नजरसानी करें तो माशी बोझ कम होगा। हुकूमत IPPs में पैसे लगा देती है, कौम के बच्चों पर क्यों नहीं लगाती।
कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर MQM के अरकान सिंध असम्बली का एहतजाज। बयान में कहा कि कराची में 16 घंटे से ज़्यादा की लोड शेडिंग हो रही है। खरबों रुपए के भारी बिल लेने के बावजूद बिजली फराहम नहीं की जा रही। कई बार यकीन दहानियाँ करवाई गई लेकिन के इलेक्ट्रिक कारकर्दगी बेहतर बनाने में नाकाम रहा। MQM ने मुतालबा किया कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है खैबर पख्तूनख्वा में पुरअमन एहतजाज के दौरान पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आवाम से टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी महफूज पाकिस्तान की जामिन है। मुल्क की सालमियत के लिए सियासी जमातों समेत हर फर्द पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान सियासी जमातों और पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी। इस जंग के दौरान पाकिस्तानी मीडिया का किरदार मस्बत और हकाइक पर मबनी रहा। जहां भारतीय मीडिया गुमराहकुन खबरें चला रहा था वहां पाकिस्तानी मीडिया ने सच दिखाया। कराची में डिफेंस मोड़ के करीब तेज रफ्तार डंपर बंगले में घुस गया। डंपर के टकराने से बंगले की दीवार को नुकसान पहुंचा। ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ड्राइवर के मुताबिक डंपर के ब्रेक फेल हो गए थे। हादसे में डंपर ड्राइवर और क्लीनर जख्मी। एक और हादसे में ICI पुल पर वाटर टैंकर उलट गया। ट्रैफिक मुतासर। हेवी मशीनरी के जरिए टैंकर को हटाया गया। ईद उल अजहा के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जारी। कराची की मंडी में सिब्बी के दर की धूम। लाहौर की मंडी में 1 करोड़ का बहल आ गया। सरगोदा में नायाब नस्ल के बकरे तवज्जो का मरकज। करक में भी मवेशी मंडियां सज गईं। डेरा इस्माइल खान में खरीदार और व्यापारी मवेशी मंडी की बजाय टैक्स बचाने के लिए सर्कुलर रूट पर लेन देन कर रहे हैं। बापर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि आज का दिन एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल दुनिया के लिए अमन दस्तों के अहम किरदार का एतराफ़ है। 181 पाकिस्तानी अमन फौजियों ने बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के हसूल में जान की कुर्बानियाँ दी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि आलमी अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का किरदार नागुज़ीर है। पाकिस्तान मुस्तक़बिल में भी आलमी अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का भरपूर साथ देता रहेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से दुनिया के नंबर 1 बॉलर सादिया इकबाल की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल करने पर सादिया इकबाल को शर्ट दी। चेयरमैन PCB ने कहा, आप पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट की स्टार हैं। उम्मीद है वर्ल्ड कप में भी अच्छी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेंगी। एशियन एथलेटिक्स के जेवलिन थ्रो क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप A में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का इलेक्शन में होंगे। अरशद नदीम ने वीडियो पैगाम में कहा कि पेरिस ओलंपिक्स के बाद वो पहली बार किसी बड़े इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत कर रहे हैं। कौम से अपील है कि वो उनकी कामयाबी के लिए दुआ करें। जनूबी कोरिया में होने वाले इवेंट का क्वालिफाइंग राउंड पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे शुरू होगा। ATF साउथ एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के शायान आफरीदी और राशिद अली ने भारतीय खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में हराया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मेज़बान श्रीलंका से कल होगा। और मारूफ पाकिस्तानी फिल्मसाज माहिरा उमर की ज़ेरे तख्लीक फीचर डॉक्यूमेंट्री गर्द ने नेपाल फिल्म इनिशिएटिव का बेहतरीन पिच का अवार्ड अपने नाम कर लिया। ये एजाज़ दस्तावेजी फिल्म साजी के मैदान में उनकी तख्लीकी सलाहियतों के एतराफ़ में दिया गया है।